हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बच्चों, आज हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर एचटेट लेवल 1 के अंदर 2023 में पूछा गया था उसको सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो सेक्शन को सोल्व करेंगे, सीडीपी और लैंग्वेज, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और 15 इंग्लिश के होते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रिमेनिंग 90 क्वेश्चन करेंगे। तो ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। पहले आपको रोल नंबर फिल करना होता है, एग्जामिनेशन सेंटर, अपना नाम और यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे आपका 5 सेक्शन में रहने वाला आपका पेपर, पार्ट 1 में आपकी सीडीपी आएगी, पार्ट 2 में आपका लैंग्वेज रहेगा, 3 में जनरल स्टडीज़ होता है। इसमें 10 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके और अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन का ये सेक्शन होता है और 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के होते हैं। आज वाली वीडियो के अंदर हम दो पार्ट को कवर करने वाले हैं, सीडीपी और लैंग्वेज। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ये रफ कार्य के लिए आपको शीट दी जाती है। ये 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है बच्चों। ये हमारा सीडीपी वाला सेक्शन है। हम सीडीपी वाले सेक्शन को देख लेते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ये दोनों लैंग्वेज में है, बाईलैंग्वेज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो जो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, सी और डी, ब्रेल लिपि और गामक प्रशिक्षण का यूज श्रवण बाधितों के लिए नहीं किया जाता। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, जब एक बच्चे को नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो इस नैतिकता का संबंध किससे है। तो ये हमारा रहेगा अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध से है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों का सही व्याख्या नहीं करता। तो 3 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, वे सार्विक होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम को पढ़ के अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर बताना है, आपका स्कोर क्या रहा और आपको फ्यूचर में हमारे से किस तरीके का कंटेंट चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने किया। तो ये सर जाता भाई 1, बीने को मानसिक आयु के प्रत्यय का श्रेय दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की अक्षमता को अवरुद्ध करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दूसरे के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। अब हम 6 पे आ जाते हैं। जो हमारा 6 वाला रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि प्रशिक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रेवने का प्रोग्रेसिव और मैट्रिसेज प्रशिक्षण। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है भाई निर्माणात्मक या रचनात्मक, फॉर्मेटिव, ऑप्शन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और लास्ट टाइम भी आया हुआ है। पेवलाव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सिखाना है। जो पावलाव है वो हमारे को अनुबंधित करके सिखाते हैं, यानी कि कंडीशनड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता। यहाँ पे नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा 9 का आंसर रहेगा 4, संक्रमण आयु। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को का नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो अधिगम को नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करता है भाई, थकान, फटीक। 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है पूछा गया है। तो 11 का हमारा ऑप्शन रहेगा 4, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की। थोंडाइक से रिलेटेड है क्वेश्चन है, थोंडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया है। तो हमारा 12 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक अभिप्रेरक। ये होता है बायोलॉजिकल मोटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। मोस्टली में नहीं है पूछा जा रहा है। तो हमारा 13 का ऑप्शन रहेगा 4, अहं केंद्रितता। और इंग्लिश की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है, ईगो सेंट्रिसिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो विकास की प्रक्रिया हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गर्भाधान से मृत्यु तक होती है जो विकास की प्रक्रिया होती है। 14 का 3 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 15 की। 15 में हमारा, कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। तो 15 का हमारा हो जाएगा 3, भाषक, और इंग्लिश में हो जाएगा लेक्चर। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो क्वेश्चन 16 का आ जाएगा 4, विश्राम, और इंग्लिश में रहेगा रेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी। तो 17 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ABCMD। ये चारों की चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, त्वरण, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एक्सेलरेशन। अब हम बात कर लेते हैं वही क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, वेगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा भाई निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमारा रहने वाला है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया है। तो ये हमारा आ जाएगा पियाजे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, किस कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये नियम थोंडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 21 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों में विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है, कुछ में धीरे धीरे होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, मेमोरी ट्रेस इज नॉट कंसोलिडेट। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। तो 24 का हमारा आ जाएगा 3, प्रत्याभिज्ञानात्मक यानी कि रिकॉग्नाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा होने वाला है, किस अधिगम नियोक्ता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये होता है ये क्वेश्चन ही है, भाषाई समझ के लिए प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। तो ये हमारा होता है डिसलेक्सिया के अंदर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में नहीं है। तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा 4, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये हमारा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो हमारा रहने वाला है, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधानुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं भाई अंश विधि यानी कि पार्ट मेथड, ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये वैग्योत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, गेने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किस संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। तो 29 का ऑप्शन रहेगा हमारा 2, नियम अधिगम यानी कि रूल लर्निंग। अब जो सीडीपी है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सीडीपी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारा 2023 का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम। तो ऐसे ही हम आपके प्रैक्टिस सेट लगवाते रहेंगे, 2023 का भी, 22 का भी, 21 का भी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बोधि के श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमारा होता है भाई ऐसी बुद्धि को ऑप्शन नंबर ए औसत बुद्धि माना जाता है, एवरेज बुद्धि के अंदर काउंट किया जाता है। अब ये हमारा भाई सेकंड पार्ट रहने वाला है। सेकंड पार्ट में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं बच्चों आपसे, हिंदी और इंग्लिश। 15 नंबर की हिंदी होती है और 15 नंबर की इंग्लिश होती है। इसको भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की। ये हमारा हिंदी से रिलेटेड पोर्शन है। तो 31 क्वेश्चन है, किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई जो हमारा नंबर 4 है मकरी, ये मछली का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी सभी मछली के पर्यायवाची हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संवेदनी अशुद्धि है, यानी कि प्रत्यय से रिलेटेड कौन सा वर्ड है जो अशुद्ध है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा 4, पांडित्य और बहुल्यता, यहाँ पे प्रत्यय संबंधी मिस्टेक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 33 की, किस विकल्प में अक्षमा क्षमा शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ यूज हुआ है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 33 का, माफी पृथ्वी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो ये हमारा ए हो जाएगा, जो यह और वह है वो नासिक वर्ण नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। तो 35 है हमारा,
किस विकल्प का शब्द व्यक्तिगत संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जो हमारा नगर है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या रहने वाला है? किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अभी उपसर्ग लगा के नहीं बनाया गया? तो 36 का हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आधिकारक और आध्यात्मिक। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे जो तुलसी कृत है ये संबंध तत्पुरुष नहीं है, तो ये हमारा असंगत रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें है किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ये पूजित हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 39 की। 39 है हमारा, इस साइड आ जाते हैं 39 में। कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद है। तो जो हमारा 39 है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 40 की। जो 40 है हमारा, इसमें है किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं हैं? तो जो बयार और काज है ये तत्सम शब्द नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं 41 की। 41 है हमारा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं एक बार। जो हमारा 41 रहेगा, निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? तो जो हमारा व्यक्तिवाचक है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष ये सभी पुरुषवाचक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा रहने वाला है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो 42 का हमारा आ जाएगा 2, जो आधा है ये पुरुषवाचक का गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। जो हमारा 43 वाला रहने वाला है ये है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो जो हमारा वागीश है ये हमारी व्यंजन संधि है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? तो 44 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा अनुज्ञा नहीं होता, आज्ञा अवज्ञा होती है वही। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में है, दूसरों के काम में दखल करना, वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए। तो 44 का हमारा रहेगा 3, हस्तक्षेप। तो भाई आप वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अब जो हमारा सेक्शन है भाई, ये सेक्शन इंग्लिश का होने वाला है। तो इंग्लिश के हम कितने क्वेश्चन करेंगे भाई? इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चनों का सेट है, उनको भी हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो जो हमारा 46 है वो रहने वाला है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द प्रीपोजिशन फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। तो जो नीचे वाक्य दिया गया है इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। ही हैज़ बीन लिविंग कलकत्ता लास्ट 3 years। तो 46 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि लिविंग इन कलकत्ता फॉर लास्ट 3 years, क्योंकि जहाँ पे काउंटिंग आती है वहाँ पे 4 का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 47 की। जो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, आई मीट मिस्टर साहा एट US एयरपोर्ट। तो 47 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एट द US एयरपोर्ट, क्योंकि यूएस के आगे, यूएस एक कंट्री है और यूएस के लिए यूनाइटेड वर्ड यूज होता है, तो यूनाइटेड के साथ दी का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की।
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स। तो 48 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीनेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में हमारा करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है। ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया के अंदर फैल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 50 की। जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा रहेगा द वर्ड पोएस मीन्स। जो पोएस वर्ड है इसका हमें मीनिंग बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, रिलीजियस एंड मोरल। अब हम बात कर लेते हैं भाई 51 की। 51 में हमारा क्या रहने वाला है भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनिमल एल्स। तो 51 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, लाउस। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर मूव करते हैं। तो 52 हमारा क्या रहने वाला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें हमें ये बताना है कि भाई जो करेक्ट सेंटेंस है वो इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट सेंटेंस कौन से वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट के लिए रुकिए भाई। तो जो हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है तो इसमें 52 का जो ऑप्शन नंबर है वो 4 आ जाएगा। ही ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्पिटल। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वुड आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 है हमारा, चूज द करेक्ट टेंस। टेंस बताना हमने, लुक हेयर डैश द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा 4 कम्स। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 हमारा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड। तो ये हमारा एक्शन ओरिएंटेड है। तो 55 का आंसर हो जाएगा हमारा 3 अनलेस। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। हमें सिनोनिम्स बताना है फिल्दी का। तो फिल्दी का सिनोनिम्स से क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर। 57 हमारा द एंटोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है विपत्ति। तो 57 का हमारा हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का होता है समृद्धि। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 59 और 60 की। ये हमारे 3 लास्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 58 हमारा, द एडम्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। एडम्स फ्रेज बताना है। तो 58 का हमारा रहेगा टू हैव रिवेंज, बदला लेना। अब हम बात कर लेते हैं 59 की। 59 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो ये अंडरलाइन वर्ड है ये हमें बताना है कि जो लाइकली है वो क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन कंजक्शन क्या है। तो 59 हमारा क्या है, ये एक एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 60 की। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मिस एंथ्रोप इज। मिस एंथ्रोप क्या होता है, तो 60 का हमारा आ जाएगा 3, वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो थ्रोप वर्ड होता है वो ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा जो आज हमने किया है ये सीडीपी और इंग्लिश का सेक्शन किया है। अब थोड़ी देर बाद ही हमें तीनों सेक्शन, जो आपका जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, इन्वायरमेंटल साइंस का है और एक सेक्शन और है आपका, हम तीनों सेक्शन वो करने वाले हैं। तो बेटा आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खुद भी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ, ताकि उनको भी इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके और फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे तेज़ और सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।